एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कि आज के समय पर हर एक इंसान फेस करता है, प्रॉब्लम है लेजीनेस, आलस। आपने देखा होगा हर टाइम जैसे ही आप कुछ काम करने जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो आपको नींद आने लगती होगी, आपके शरीर में आपको थकान महसूस होती होगी। जबकि अगर उसी समय पर कोई आपसे ये बोले कि चल यार फुटबॉल खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो वो थकान कैसे आपकी बॉडी से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर सोचने की बात ये है कि क्या तुम सच में लेजी हो या फिर ये दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। आलस से सच में एक महारोग है। The biggest disease in the human body is laziness. तो तुम्हारा मन कहता है पड़े रहो, पड़े से अच्छा घरे रहो, खटिया के ऊपर पड़े रहो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा यार एक चीज बताओ, तुमने आज तक YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तुमने बहुत सारी चीजें सोची होंगी कि भैया कल से तो पढ़ना स्टार्ट करें, कल से ढंग से पढ़ाई करेंगे। तुम कभी कभार मोटिवेटेड होते होगे और तुमने ये भी सोचते होगे कि यार अब तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट एक चीज सच बताना, कितनी बार तुम उन चीजों को आज तक अचीव कर पाए हो? एक भी बार नहीं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक बार। ऐसा बहुत बार होता है ना कि तुम यार एक दो दिन तो ढंग से पढ़ते हो, बट उसके बाद लेजी हो जाते हो और उसके बाद सोचते हो अब क्या किया जाए यार, फिर आलसपन आता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम को परमानेंटली हटाना है तो तुम्हें अपने दिमाग को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग के अंदर है। क्योंकि जब तुम खेलने जाते हो, जब तुम कहीं ऐसा काम करते हो जो कि तुम्हें पसंद है, तो कैसे तुम्हारी पूरी एनर्जी आ जाती है, पर जैसे ही तुम कोई बोरिंग काम करने जाते हो जैसे कि पढ़ाई, तो सारी एनर्जी तुम्हारी गायब हो जाती है। वो कैसे होता है? तुम्हारे दिमाग की वजह से। आज इस दिमाग को पूरा का पूरा डिकोड करते हैं। अच्छा इमेजिन करो, मैं एक डॉक्टर हूं और तुम मेरे पेशेंट हो। जब भी तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो तुम क्या करते हो? तुम जाते हो डॉक्टर्स को बताते हो कि डॉक्टर साहब मेरे ना आज आंख में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो मुझे कौन सी बीमारी हुई है। और फिर डॉक्टर आपकी सिम्टम्स को देखकर आपको कोई दवाइयां दे देते हैं। यही प्रोसीजर है। तो आज इमेजिन करो मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, अब तुम्हें मुझे अपने जो सिम्टम्स है वो बताने और उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी लेजीनेस का सोल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि बेसिकली लेजीनेस जो होती है ना, 3 प्रकार की होती है, समझा देता हूं ऊपर से। 3 टाइप्स की लेजीनेस होती है। एक अपन इमेजिन कर लेते हैं टाइप 1, एक कर लेते हैं टाइप 2 और एक कर लेते हैं टाइप 3। बेसिकली इन्हीं 3 लेजीनेस के अंदर आपकी लेजीनेस आ रही होगी। अभी सिम्टम्स बताऊंगा और फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी टाइप की लेजीनेस है, कौन सा टाइप का आलसपन है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। अब ध्यान से सुनना, टाइप 1 वो वाली लेजीनेस है जिसके अंदर आपको अपने शरीर के अंदर पूरी थकान महसूस होती है। बहुत बार होता है ना, आप उठते हो सुबह और आपको एनर्जी फील नहीं होती, आपको पूरे दिन बहुत ज्यादा लो फील होता है, बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं मिल पाती। अगर तुम्हारे साथ ये सिम्टम हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें टाइप 1 वाली लेजीनेस है। अब बात करते हैं टाइप 2 वाली। अच्छा इन सारी प्रॉब्लम्स के बताने के बाद इनके सॉल्यूशंस भी दूंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो टाइप 2 वाली कौन सी प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये उन लोगों के साथ है जिनकी बॉडी तो ठीक है, जिनको बॉडी के अंदर वो वीकनेस महसूस तो नहीं होती, बट जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही नींद आने लगती है, जैसी किताब उठाते हैं वैसी नींद आने लगती है और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता। अगर कोई बोलेगा यार क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, तो वहां तो चले जाएंगे, बट पढ़ाई के समय, किसी काम के समय वो एनर्जी गायब हो जाती है और नींद आने लगती है। और टाइप 3 वाली मोस्ट कॉमन वाली लेजीनेस है। इसके अंदर क्या है ना कि देखो तुम्हारी बॉडी भी ठीक है, तुम्हारे अंदर एनर्जी भी है, तुम पढ़ने भी बैठते हो, बट तुम थोड़ी देर पढ़ते हो उसके बाद तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तुम उस लूप के अंदर फंस जाते हो। लूप क्या है कि भैया फोन चलाने लग गए, इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, और उसके बाद रियलाइज होता है कि मैंने तो अपना 2 घंटा यहाँ पर खराब कर दिया है, और उसके बाद तुम्हें रिग्रेट होता है और फिर तुम बोलते हो कि यार नहीं यार कल से पढ़ेंगे, और कल फिर यही करते हो और ये लूप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो मैंने तुम्हें तीनों लेजीनेस के सिम्टम्स बता दिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब तुम्हें क्या करना है, कमेंट्स के अंदर लिखना है अभी इस वीडियो को पॉज करके कि तुम्हें कौन सा सिम्टम है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको कि तीनों होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको 1 और 3 होगा, 1 और 2 होगा। तो तुम्हें कौन सा सिम्टम है वो सबसे पहले वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो। अब बात करते हैं इन सभी के साइंटिफिक सॉल्यूशंस की, और ये सॉल्यूशन तुम्हें केवल 1 दिन ट्राई करना है, 1 दिन के अंदर तुम्हें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1। टाइप 1 वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी बहुत कम है बॉडी के अंदर। तो इसके मेजरली 2 साइंटिफिक रीजन होते हैं। पहला रीजन आपका बेड। हाँ बेड, भैया ये क्या बोल रहे हो, बेड। हाँ देखो, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम सुबह कैसे उठते हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? भैया सुबह नींद खुलती है, अलार्म बजता है, मम्मी पापा उठाते हैं, फिर थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं और फिर आधे घंटे बेड पे पड़े रहते हैं, उसके बाद उठते हैं। ये करते हो, यहीं से ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो।
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही तुम्हारी नींद खुलती है तुम्हें अचानक से राइज करना है, तुम्हें डायरेक्ट उठना है। ये नहीं थोड़ी देर यार फोन चला लेता हूँ, थोड़ी देर बेड पे पड़े हुए हैं आधे एक घंटे तक, वहीं से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर इसका एक साइंटिफिक रीजन बताऊं तो ध्यान से समझना, ये आपका ब्रेन है। जब आप सोते हो ना तो आपका ब्रेन जो होता है ना वो पूरा रीसेट हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आपको बहुत सारी टेंशन हो रही है, बट जैसे ही आप सो के उठते हो तो सारी टेंशन गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोते टाइम आपका ब्रेन बिल्कुल चीजों को रीसेट कर देता है। तो जैसे ही आप सो के उठते हो ना और उसके बाद अगर आप बेड पे पड़े हुए हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं लेजीनेस वाले, जिसकी वजह से आपका ब्रेन पूरे दिन भर लेजी रहता है। अगर इमेजिन करो आपकी नींद खुली और आप डायरेक्ट बेड से खड़े हो गए तो आपको पहला सिग्नल जो आपने अपने ब्रेन को भेजा वो है एक्टिव सिग्नल, और जैसे ही वो एक्टिव सिग्नल आपके ब्रेन के अंदर गया ब्रेन भी एक्टिव हो गया और पूरे दिन भर वो एक्टिव रहेगा। इसको एक दिन ट्राई करना, कल सुबह उठते ही बेड से ऐसे उठना अचानक से, उससे क्या होगा आपका ब्रेन जो है वो बहुत सही फंक्शन करेगा। और टाइप 1 लेजीनेस का जो सोल्यूशन नंबर 2 है वो है स्लीपिंग टाइम। हाँ, इसके ऊपर एक पूरी साइंटिफिक वीडियो बना चुका हूं, क्यों हमारे स्लीपिंग टाइम की वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर थकान महसूस होती है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना, उसके अंदर बेस्ट स्लीपिंग टाइम बताया है और क्यों आपकी बॉडी इतनी वीक होती है, क्योंकि आप गलत टाइम पर सोते हो। उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, अभी यहाँ पर वापस से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूँ। अगर इन शॉर्ट बताऊं तो ध्यान रखना आपको ज्यादा लेट नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेट सोते हो तो साइंटिफिकली ये चीजें प्रूवन है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी वीकनेस दिखने लगेगी। अब बात करते हैं टाइप 2 लेजीनेस के सोल्यूशंस की, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो यार, अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली अगर तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया आप बता दो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक कौन सी है। तो एक मैं सजेस्ट कर देता हूं जो कि मैं खुद भी जिस बुक से मैं पढ़ाता हूं, बुक है हमारी दिशा पब्लिकेशंस की एररलेस। अब इसके अंदर 46 जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाते हैं, उसके साथ साथ पिछले 11 साल के जेईई मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब ये बुक फिजिक्स की है जो मेरे हाथ में, इसके साथ साथ अपनी ये केमिस्ट्री की भी आती है, मैथ की भी आती है। अब इस बुक की स्पेशल बात ये है कि इसके अंदर जो सवाल है ना वो केवल चैप्टर वाइज नहीं है, वो टॉपिक वाइज भी है, मतलब हर चैप्टर के टॉपिक वाइज सवाल भी हैं, और इसके जो सोल्यूशन है वो बहुत डिटेल्ड है, बेस्ट है और एररलेस तो है ही। और एक बात और, जेईई एडवांस के जो रैंक 1 है उन्होंने भी इस बुक को सजेस्ट करा है, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं। तो चलो हम बात कर रहे थे टाइप 2 वाले सॉल्यूशंस की। टाइप 2 वाली वो लेजीनेस है जिनकी बॉडी तो ठीक है बट उनका पढ़ने का मन नहीं करता, और जैसे ही वो पढ़ते हैं तो वो बहुत लेजी हो जाते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। तो इसके पीछे भी 2 रीजंस हैं और इसके सोल्यूशन भी 2 हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 1, फाइंड योर व्हाई। मतलब देखो, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, तुम्हारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो इसका मेन रीजन ये है कि तुम्हें उस काम के प्रति मोटिवेशन नहीं है। जैसे कि अगर मैं आज तुमसे बोलूंगा कि यार ला यार मेरे लिए एक गिलास पानी का लिया, तो तुम लिया होगे क्योंकि तुम मेरी शायद इज्जत करते हो। बट अगर तुम्हें कोई जो तुम्हें जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, वो तुम्हें ऑर्डर देगा कि यार सुन एक गिलास पानी का लिया, तो क्या तुम लाओगे? बहुत कम लोग हैं जो लाके देंगे। क्यों? क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो, तुम इज्जत ही नहीं करते, कैसे लिया होगे? वहां पर तुम्हारे लिए मोटिवेशन नहीं है। बट अगर उसी केस में तुम्हारे पापा तुमसे मंगवाएं कि बेटा एक गिलास पानी का लिया, तो तुम अचानक से ला कर दो। क्यों? क्योंकि उस जगह पर मोटिवेशन था। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमें ये नहीं पता कि हमें उस काम को करना क्यों है। जैसे आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इमेजिन कर लो तुम IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें क्या ये पता है कि तुम्हें उस एग्जाम को क्रैक क्यों करना है? वाई करना क्यों? अगर ये क्लियर नहीं है तो मोटिवेशन कभी नहीं आएगी। तो सोल्यूशन नंबर 1 है फाइंड योर व्हाई। और सोल्यूशन नंबर 2, ये जो तुम्हें पढ़ते टाइम लेजीनेस होती है, नींद आती है, इसका एक बेसिक साइंटिफिक सोल्यूशन है कि जब भी तुम पढ़ रहे हो तो लिखो। हाँ, एक रफ नोटबुक साइड में लेके बैठो और लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है जब तुम्हारा हाथ चलेगा ना तो तुम्हारा दिमाग भी साथ साथ में चलता रहता है और तुम्हें नींद कम आती है। और कई रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि अगर तुम साथ साथ में लिखोगे, रफ नोटबुक में साथ साथ में चीजों को लिखते रहोगे, तो नींद आने के चांसेस 50% से कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं टाइप 3 लेजीनेस की। ये वो स्टूडेंट है जो कि पढ़ते तो हैं बट जैसे ही पढ़ते हैं वो डिस्ट्रैक्शन वाले लूप के अंदर फंस जाते हैं और फिर चीजों को टालते रहते हैं, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सिंपल सा सोल्यूशन है ब्रेक योर टाइम। हाँ, मतलब देखो, आज के समय पर तुम क्या बोलते हो कि यार भैया मैंने ना 1 घंटे पढ़ाई करी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे बताते हैं भैया मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी और 2 घंटे पढ़ाई करी। बट अगर मैं आज तुमसे पूछूं कि तुमने सच में 1 घंटे पढ़ाई करी, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर बहुत सारा टाइम तो तुम फोन चलाने लग गए थे, डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, कभी पानी पीने चले गए थे, कभी तुम्हारे दोस्त का फोन आ गया था, बहुत बार तुम डिस्ट्रैक्टेड हुए थे। तो तुम्हें ऐसा लगता है तुमने 3 घंटे पढ़ाई करी है, बट एक्चुअली में शायद तुमने 2.5 घंटे ही पढ़ाई करी है। और यहीं पर हमारी स्ट्रेटेजी आती है ब्रेक योर टाइम। मतलब
अब से तुम्हें अपने पढ़ने के समय को घंटे में काउंट नहीं करना, मिनट्स में काउंट करना है। मतलब तुम ऐसे टारगेट बनाओ कि आज मैं 120 मिनट पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम है ना प्रोक्रास्टिनेट की, कि यार मुझे 9 बजे से पढ़ना था बट अब तो 9:05 हो गए, अब कैसे पढ़ूं भैया, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्यों? अब तुम मिनट्स में काउंट कर रहे हो। अब यहां पर अगर तुम्हारे 5 मिनट भी माइनस होते हैं तो भी तुम्हें दुख होगा, क्योंकि 120 बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से 5 माइनस होगा तो तुम्हें दुख होगा। बट अगर तुम काउंट करोगे 1 घंटा 2 घंटा, उसमें से अगर 5 मिनट माइनस होगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, ब्रेक योर टाइम। अब से हम जब भी पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो हम उसको घंटों में काउंट नहीं करेंगे, हम उसे मिनट्स में काउंट करेंगे। जब तुम मिनट्स में काउंट करोगे ना, तो तुम्हें अपनी जो प्रोग्रेस है, जो अपनी मोटिवेशन है, वो हाई दिखेगी और फिर तुम डिस्ट्रैक्टेड होना ऑटोमेटिकली बंद कर दोगे। तो ये थी हमारी तीनों टिप्स, मतलब जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 थी, उन तीनों के मैंने सोल्यूशन दे दिए हैं। तो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल गया होगा। अब एक फाइनल 1-to-1 सोल्यूशन दूंगा, ये तीनों के लिए है। देखो सोल्यूशन क्या है, ये थोड़ी साइंटिफिक चीज है, ध्यान से समझना। देखो एक चीज होती है डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपकी बॉडी से रिलीज होता है जब आप खुश होते हो। जैसे कि जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो तुम्हारे अंदर बहुत मोटिवेशन थी, जब एक क्लास स्टार्ट होती है तो तुम पढ़ते बहुत अच्छी तरीके से हो। क्यों? क्योंकि उस समय पर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर डोपामिन लेवल हाई होता है। बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, उसके बाद आपका जो डोपामिन लेवल है वो कम होता है, और जैसे ही डोपामिन कम होता है तो आपका जो मोटिवेशन है वो खत्म होता है और आपको आलस आने लगता है, आप लेजी होने लगते हो। तो इसका ना एक सोल्यूशन है। देखो जब हम मोटिवेटेड होते हैं ना, तो हमारी बॉडी से डोपामिन रिलीज होता है। अगर सोचो हम हर रोज मोटिवेटेड हो तो क्या हर रोज डोपामिन रिलीज होगा? हाँ। तो उसके लिए क्या करें? क्या डेली भैया आपकी मोटिवेशन वीडियो आकर देखें? अरे नहीं, ये नहीं करना। सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन है रिवॉर्ड सिस्टम। खुद को डेली रिवॉर्ड देना स्टार्ट करो। देखो हम जो है ना, हम रिवॉर्ड के थोड़े भूखे होते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूंगा यार तूने एक काम खत्म कर दे, फिर मैं तुझे ना एक चॉकलेट गिफ्ट कर दूंगा, तो फिर तुम्हारी मोटिवेशन है। मैं तुम्हें बोलूंगा यार अगर तूने एक प्रोजेक्ट खत्म कर दिया तो मैं तुझे कार गिफ्ट करूंगा, तो तुम कितने मोटिवेटेड है ना। ऐसे ही खुद को डेली छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो। जैसे कि अगर तुम डेली खुद को चैलेंज दो कि अगर मैं 120 मिनट्स आज पढ़ूंगा तो फिर मैं अपने फोन के इंस्टाग्राम को खोलूंगा। अगर मैं 60 मिनट्स कॉन्टिन्यूस पढ़ूंगा, उसके बाद जाकर मैं अपने फोन के व्हाट्सएप को खोलूंगा, यूट्यूब को खोलूंगा। जब तुम खुद को चैलेंजेस दोगे, रिवॉर्ड बनाओगे, तो ऑटोमेटिक वो डोपामिन आता रहेगा और तुम्हारे पढ़ने के लिए मोटिवेशन बनेगी। आई नो ये थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स थी, शायद कुछ लोगों को उतने क्लियरली समझ नहीं आ पाया हो, बट मैंने ट्राई करा कि उस साइंटिफिक टर्म्स को बहुत आसानी से तुम्हें समझा पाऊं। तो ये हमारा रिवॉर्ड सिस्टम, इसको जरूर ट्राई करना। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होंगी और तुमने शायद अभी तक वो कमेंट तो कर ही दिया होगा कि तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अंदर। और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो एक चीज मैं तुमसे बोलूंगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि यार हमें एक रेवोल्यूशन लाना। किस चीज में रेवोल्यूशन? यूथ के प्रति रेवोल्यूशन। उन्हें मोटिवेट कर पाए, उन्हें गाइड कर पाए, उन्हें सही डायरेक्शन दिखा पाए। तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है जो कि भटका हुआ है, जो कि टाइम बहुत वेस्ट करता है, तो उसे इस वीडियो को शेयर जरूर करो। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है विशाल।